दक्ष, सती का अपमान करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। उस अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अपनी जटा से जन्मे वीरभद्र को आज्ञा दे महादेव। क्या करूं? इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चींटी के समान मसल दूं या महासागर को सोख लूं? आज्ञा दीजिए महादेव, आज्ञा दीजिए। वीरभद्र, ब्रह्मदेव का अहंकारी पुत्र दक्ष मेरी वामांगी सती के अंत का कारण बना है। जाओ, जाकर उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो और उसके अहंकार का अंत कर दो। जो आज्ञा महादेव, जो आज्ञा महादेव। मित्र, आपकी आंखों में आंसू? ना जाने क्यों इस कथा की पीड़ा अपने से लगी। सती का जलना मेरी आत्मा को वेध गया। ऐसी अनुभूति क्यों हुई मित्र? क्योंकि आपकी कथा आप भावुक है ना मित्र, इसलिए ये कथा सुनकर आप मनमाहत हो गए। कदाचित यही कारण होगा। ये आंसू आपकी आंखों के लिए नहीं, ये भक्तों की आंखों में ही शोभा देते हैं।
तात्पर्य? तात्पर्य ये कि यदि आप कथा सुन के रोने लगेंगे तो मैं आपको आगे की कथा कैसे सुनाऊंगी? आंसू बरबस आ गए तो क्या करूं मित्र? इसका अर्थ आपकी आत्मा अपने अतीत से जुड़ रही है महादेव, और एक दिन यही जुड़ाव आपकी स्मृति वापस ले आएगा। आप मौन हो गई क्यों मित्र? हाँ पड़ोसन मित्र, बताइए ना आगे फिर क्या हुआ? शिव, सती, आदिशक्ति, क्या हुआ इन सबका? आगे जो हुआ वो महाविनाशकारी था। शिव के क्रोध ने तो नए अवतारों को जन्म दिया। एक थी भद्रकाली, और दूसरा शिव का रौद्र रूप वीरभद्र। समय प्राकृतिक परिवर्तन, निश्चित ये किसी अनहोनी का संकेत है। प्रजापति, यज्ञ शीघ्र पूर्ण करें। दुराचारी, अहंकारी दक्ष, तेरे अंत का समय आ गया है। सबकी बातों का उल्लंघन करके तूने शिव से द्रोह किया है। तूने आदि शक्ति स्वरूपा अपनी पुत्री सती के सामने उनके पति का अपमान कर उन्हें यज्ञाग्नि में आत्मदाह करने पर विवश किया है। अपार कष्ट दिया है तूने उन्हें। इसका भयंकर दंड मिलेगा तुझको और यहां उपस्थित सबको। कोई नहीं बच पाएगा दंड से। आज प्रतीत होता है कोई बड़ा संकट आने वाला है। नारायण भी चले गए, पता नहीं नारायण अपना वचन निभाने वापस आएंगे कि नहीं। वो आए ना आए, मेरा यज्ञ हर मूल्य पर पूर्ण होना चाहिए। इसलिए आप जाइए, निर्भीक होकर अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग कर सैनिकों को उत्पन्न कीजिए और आदेश दीजिए कि आने वाले संकट से यज्ञ की रक्षा करें। आपका निर्णय उचित है। मेरी माता का अनिष्ट करने वालों, मेरे प्रभु का अपमान करने वालों, प्रजापति दक्ष, अब तुम सब मरोगे। हर हर महादेव।
मुझसे हट जाइए। नहीं वीरभद्र, भृगु ऋषि को मैं अकेला छोड़कर नहीं हट सकता। परंतु वो दक्ष महापापी है। जानता हूं। दक्ष ने जो किया है उसका दुख मुझे भी है, परंतु मैं वचनबद्ध हूं। मैंने उसे यज्ञ की रक्षा का वचन दिया है। जब तक वो यज्ञ करेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। नारायण, आप मेरे महादेव के आराध्य हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, उस पापी की रक्षा का धर्म त्याग दीजिए। तुम जानते हो वीरभद्र, यह संभव नहीं है। और मैं अपने महादेव के आदेश का पालन ना करूं, ये मेरे लिए असंभव है। उनके आदेश का पालन करना मेरा परम धर्म है। और वचनबद्ध होकर यज्ञ की रक्षा करना मेरा धर्म है वीरभद्र। तुम इसके अहित का विचार त्याग दो। पापी की रक्षा का धर्म आप त्याग दे नारायण, क्योंकि आप अपने समस्त प्रयासों के पश्चात भी उस पापी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हे महादेव, आप तो स्वयं जानते हैं कि एक स्त्री पर मैं कभी प्रहार नहीं कर सकता। बस कुछ आहुति और यज्ञ पूर्ण। दुराचारी दक्ष, तेरा काल आ गया। हर हर महादेव। हर शिवद्रोही को दंड मिलेगा।
नहीं काट सकता तू मेरा शीश, कोई शस्त्र नहीं काट सकता मेरे इस वज्र बने शीश को। यज्ञों का सुप्रभाव है मुझ पर, यज्ञों का। हर अहंकार का अंत होता है दक्ष, तेरा भी होगा। अंत तो तेरे उस शिव का होगा, मैं मिटाऊंगा उसका नाम। ना रहने दूंगा कोई शिवलिंग और ना रहने दूंगा कोई शिव मूर्ति। अब केवल पूजा होगी तो नारायण की इस संसार में, केवल नारायण की। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर। भद्रकालोचनं पिशाचभूतनायकं जटाटकाभुजङ्गरा कपालकालशोभकं। भद्रकालोचनं पिशाचभूतनायकं जटाटकाभुजङ्गरा कपालकालशोभकम्। डं 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 डमरुनाद जं 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 जम्बनाद मल्लिका प्रचण्ड बाल महाकाल भद्रकाल। धड़ से अलग होगा।